चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल कैसे बनना। देखिए सुनिए, पॉलिनोमियल ठीक है। तो इसमें ना जो तुम्हारा जो है ना मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। जैसे ये ना हमारे पास ये ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? और इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है ना, ये जो हाईएस्ट पावर होती है इसे कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं इसे? डिग्री। तो इसके डिग्री दो है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। ठीक है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर दो है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। इन्हें जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? जीरोस। इन्हें हम क्या कहते हैं? जीरोस। ये जीरोस है। क्या है ये? जीरोस। समझ में आ गया? ये क्या है? जीरोस। तो एक जीरो अल्फा और एक जीरो क्या है? बीटा। ठीक है, और अगर हम इनका सम करते हैं ना, इनका सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो तुम्हारा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई। और जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो वो तुम्हारा सी बाई ए होता है, सी बाई। तो ये आपको इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस। इसे क्या कहते हैं हम? ये हमारा सम ऑफ जीरोस है। क्या है हमारा ये? सम ऑफ जीरोस। ये हमारा सम ऑफ जीरोस है। और ये वाला क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ये ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना इस पॉलिनोमियल को, तो एक्स की वैल्यू आएंगी, एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई। सही है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। देखो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे तुमको है ना वो बोलेगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। क्या निकालो? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो हुज जीरोस आर, जिसकी आपको वो जीरोस दे देंगे। क्या दे देंगे? जीरोस। हुज जीरोस आर, जिसकी जीरोस ऐसे माइनस के 2 है और 4 है। अब ध्यान दो, ये जीरोस है। क्या है ये? क्वेश्चन बनना आ रहा है। ये क्या है यार? तुम इधर उधर देखते, इधर देखो यार। ठीक है, ये क्या है? जीरोस। क्या है ये? जीरोस। तो जीरोस किसको कहते हैं? ये अल्फा है और ये क्या है तुम्हारा? बीटा। ये बीटा है। तो हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ जीरोस। तो सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, तो इनका सम करो -2 प्लस के 4, तो आंसर कितना आ गया? 2। अब इनका प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो? इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनका प्रोडक्ट करो। क्या करो? इनका प्रोडक्ट। तो माइनस के 2 इन 2 में 4, तो हो गया माइनस का 8, माइनस का। इसमें ये ध्यान देना होता है कि ये जीरोस है। क्या है ये? जीरोस। जीरोस किसको कहते हैं? अल्फा बीटा को तो कहते हैं जीरोस। तो एक तरह सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो, और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा और इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में, ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? के, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये जो सम है ना, ये जो सम है इसे यहाँ लिखेंगे माइनस के 2 और यहाँ पे एक्स, और अल्फा बीटा की जगह यहाँ लिख देंगे माइनस का 8, माइनस का 8। और अब इस के को हटा के px लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो px की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8। ये आंसर आ गया। ये px की वैल्यू आ गई। आगे समझ में? तो ये बेसिक पेपर में ना सबसे इजी क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो आपको जीरोस दे देंगे और क्या पूछेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या वो इस तरह से जीरोस दे देते हैं तुमको, जैसा वो बोलेंगे ये एक जीरो है, ठीक है, और एक जीरो तुम्हारे पास ये वाली है, ये दो जीरोस है। एक जीरो 2 प्लस के √3 है और एक जीरो क्या है? 2 माइनस √3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? इसे अल्फा मान लो और इसे बीटा मान लो। तो सबसे पहले क्या निकालो आप? सम ऑफ जीरोस। क्या निकालो आप? सम ऑफ जीरोस, जो क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करो, ये हो गया 2 प्लस के √3 प्लस के 2 माइनस के √3, √3 से √3 कैंसिल, तो 2 और 2 कितना आ गया? 4, 2 और 2 कितना आ गया? 4। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकाल देंगे फिर हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा। तो ये अल्फा हो गया है ना, 2 प्लस के √3, और ये हो गया बीटा 2 माइनस के √3, 2 माइनस के, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया तो 1 आंसर क्या आ गया? तो आ गया 4 में से 3 गया तो 1 आंसर आ गया। तो ये क्या होगी हमारी? ये हमारी जीरोस होगी। ये हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। अब क्या निकालेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो कैसे निकालेंगे? px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा बीटा लाइक दिस। ठीक है, तो हो जाएगा px बराबर के एक्स स्क्वायर। अब देखो सम हमारे पास कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 4 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 4 लिखो, x लिख दो, एंड प्रोडक्ट हमारे पास 1 है। बिल्कुल इतना सा काम करना है तुम्हें।
और यहाँ से पी एक्स लिख देना है। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। ये आंसर ऐसे आ गया। कर लो कैसे, ठीक है। तो जीरोस ऐसे दी जा सकती हैं, आपको जीरोस वैसे दी जा सकती हैं, या और कॉम्प्लिकेटेड अगर वो देगा तो जीरोस को ऐसे दे देंगे सर कि एक जीरो तुम्हारे पास ये वाली है, ठीक है, और एक जीरो तुम्हारे पास ये वाली है। ये तुम्हारे पास जीरोस है, क्या तुम्हारे पास है, तो जीरोस किसको कहते हैं, अल्फा बीटा को। यानी ये तुम्हारे पास अल्फा है और ये तुम्हारे पास बीटा है। तो वंस अगेन हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। क्या करना है हमें, सम ऑफ जीरोस, जो क्या होता है अल्फा प्लस के बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करो, 3 प्लस के रूट 2/3 एंड प्लस के 3 माइनस के रूट 2/3। तो नीचे एलसीएम 3 आ गया ना, अब ऊपर ऐसे ही जोड़ दो, 3 प्लस के रूट 2 प्लस के 3 माइनस के रूट 2, रूट 2 से रूट 2 काट दो, 3 और 3 6, 3 से डिवाइड करो तो तुम्हारा 2 आ गया। क्या आ गया तुम्हारा, तो ये क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस। तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे जीरोस का, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस के रूट 2/3 और इनटू में 3 माइनस के रूट 2/3 एंड प्रोडक्ट निकालना आता है। अभी देखो ऊपर कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, जो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया 9। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गई है, ये हो गया 9। तो आंसर कितना आ गया, 7/9। 7 तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे हम, पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, पी एक्स कैसे निकालेंगे, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इनटू में एक्स प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा। बोलो बच्चों, तो यहाँ पे के लिखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, कहाँ है वो, 2 है ना। तो हो गया माइनस के 2 और ये एक्स और अल्फा बीटा प्लस के 7/9, 7/9, ठीक है, 7/9। सही है बच्चों, बोलो। अब यह देखो, ये 9 कैसे हटेगा, इस 9 को इधर इंटू कर देंगे और इधर इंटू कर देंगे और बाहर भी दे देंगे। ये हो गया के, इस 9 को इधर इंटू कर दो, 9x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 7 अपॉन में कितना आ गया 9। अब इस के को इधर ले लेंगे, ये 9 को बाहर ले लो तो ये कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 7 प्लस के। तो अब इसे px बना के लिखेंगे, इसे px मान लो, क्या मान लो इसे, तो px कितना आ गया 9x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 7। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ध्यान देना, हम क्या निकाल रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, जिसकी हमें क्या गिवन है, जीरोस। तो जीरोस मतलब अल्फा और बीटा गिवन है ना। तो आपको इंग्लिश तो बननी आती है ना, बहुत से बच्चे तो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, सूंघ रहे क्वेश्चन को। मुझे इतना अजीब लगता है, 10th क्लास का बच्चा उस क्वेश्चन को सूंघ रहा है और फिर उसे उसके डिजिट के अनुसार उसकी ड्राइंग देखना है, कैसे इसको कैसे करना। आप रीड करो, कोई भी आप पेपर दे रहे हो ना, क्वेश्चन रीड करो, उसे समझो, अपने आप आंसर दिमाग में आएगा कैसे करना। तो आप ध्यान दो, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो जिसमें आपको जीरोस गिवन है। क्या गिवन है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना और इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन, जैसे वो देंगे जीरोस ऐसे देंगे, देखो फिर से देखो, जैसे मान लो उन्होंने जीरो ऐसे दे दी, एक जीरो है और एक जीरो तुम्हारे पास ये वाली जीरो है ना, ये तुम्हारे पास जीरो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरो, जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो एक अल्फा मानो एक बीटा, तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा और ये तुम्हारे पास हो गया बीटा। क्या हो गया ये, बीटा। अब एलसीएम ले लो, 3 आया और ऊपर वाले जैसे दिख रहे हैं ना वैसे जोड़ दो ऊपर वालों को, ठीक है। इसको इससे काट दो तो ये तुम्हारे 10/3 आ गया, आगे 10/3 कर लोगे ऐसे। और अब क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस के ये √3 और बीटा की वैल्यू ये आ गई है ना। अब ऊपर कौन सा फॉर्म लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 25 और 2 दोगे 2, ये आ जाएगा 9। 25 में से दोगे तो कितना आ जाएगा 23/9, 23/9। आगे बच्चों बोलो। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इनटू में x प्लस के अल्फा बीटा, अल्फा तो यानी हो गया के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा वो है ना। तो यहाँ पे लिखो माइनस के 10/3 इनटू में x और प्लस के 23/9, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फंसना मत, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 9, एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। तो उस एलसीएम को यहाँ रखोगे तो ये 9 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को इससे इंटू करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इससे इंटू करेंगे, ऐसे करना होगा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे कितना आ गया के, अब 9 बाहर ले लो तो k/9 और ये कितना आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के 23, ठीक है। अब ये लिख दो आप px, तो px हमारे पास कितना आ गया, px आ गया 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस के 23। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये जीरो देके हमने क्या निकाल दी,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कभी कभार ना क्वेश्चन में, जैसे आप 2.2 का क्वेश्चन देखोगे ना सेकंड, उसमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, उसमें सम और प्रोडक्ट गिवन, क्या गिवन है, सम और जीरोस गिवन नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, क्या निकालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम, जिसका जो सम है, हुज सम एंड प्रोडक्ट आर, हुज सम एंड प्रोडक्ट आर, जिसका जो सम और प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे -1 और 1 हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, -1/4 1/4 ये है, ये हो सकता है, ये 2 3 हो सकता है, -1 1 हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, ये 4-5 क्वेश्चन ले लिए। तो अब ध्यान दो, इसमें क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट, क्या दे रखा है, ये जीरोस नहीं है, यही तो गलती कर रहे हो आप, ये जीरोस नहीं है, ये क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको, -1, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है आपको, 1, क्या दे रखा है, 1। तो अब सीधा पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इनटू में x प्लस के अल्फा बीटा, अल्फा, नाउ दिस इज योर k, नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर। अब ये सम है ना, देखो यहां माइनस है और यहां माइनस है, बस इतना काम करना, प्लस लिख देना, +1 इनटू में x और अल्फा बीटा कितना है, 1, क्या है, 1, ठीक है। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, नाउ यू विल गॉट के एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, अब इसको px बना के लिख देना, तो k को हटा दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, क्या आ गया हमारे पॉलिनोमियल, समझ में आया। तो इसमें ध्यान देना होता है कि सम गिवन है कि जीरोस गिवन है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में है ना, मैंने ऐसे रखा है -1/4 -1/4 कोमा 1/4, ये जीरोस नहीं है, क्या है ये, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इनटू में x प्लस के अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो ये कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर, अब सम कितना है, माइनस है ना, और ये भी ध्यान दो, ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस लगाओ, 1/4x कर दो, और ये वैल्यू सीधा यहां रख दो, 1/4, 1/4। अब एलसीएम कितना लेंगे, 4, एलसीएम कितना लेंगे, 4 को इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 आएगा, 1 को इससे इंटू करेंगे x से, 4 को इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे इंटू करेंगे, समझ में आया। अरे इसको है ना डिवाइड करो इससे, 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 तो जो आएगा उसको इससे इंटू करो, तो ये के आ गया, ठीक है, क्या आ गया के। अब ये जो 4 है ना, ये जो 4 है हमारा, ये 4 नीचे ले लो, ये k/4 नीचे, अब कितना आंसर आ गया, 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। तो ये जो है ना, ये हमारा px है, क्या है हमारा ये, तो px किसको लिख दो आप, ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आया समझ, जैसे उसने बोला कि जो सम है हमारा वो 0 है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो 1 है, प्रोडक्ट क्या है 1, तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो 0 है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा, सही है। तो लगाओ फॉर्मूला, ये हो गया के एक्स स्क्वायर, और सम कितना है हमारा 0, तो यहाँ पे 0 रखो, x रखो, प्रोडक्ट कितना है 1 है, प्रोडक्ट कितना है 1। अभी 0 बढ़ा दो, तो यहाँ गया के, यहाँ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और अब इसे लिख दो, इसको इसे, इस के को हटाओ, सीधा लिख दो आप, तो px की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये आपका आंसर। कितना इजी काम है नहीं। अब जो तुम्हारे इसमें क्वेश्चन आया ना, देखो ये जो क्वेश्चन आया था आपका, इसने बोला इंग्लिश में लिखता हूं मैं, वो पॉलिनोमियल निकालो जिसकी ये जीरोस है। अब उसने बोला ये जीरोस है, क्या है ये, अब बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन नहीं है, ये जीरोस है ना, क्या है जीरोस, किसको कहते हैं, जीरोस किसको कहते हैं, अल्फा बीटा को कहते हैं ना। तो ये तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन था आपके उसमें प्री बोर्ड में, भाई ये जीरोस है ना, तो ये अल्फा और ये क्या है बीटा। तो पहले क्या निकालो, अल्फा प्लस बीटा, 1/3 प्लस माइनस के 3/4, ये माइनस बाहर लो, ठीक है, 1 माइनस के 3/4, एलसीएम लो, एलसीएम क्या है 12, इसको इससे डिवाइड करो, 4 को इससे इंटू करो, इसको इससे डिवाइड करो, 3 को इससे इंटू करो, तो 4 में से दिए गए माइनस के 5/12, तो ये क्या आ गया, ये क्या था हमारा, ये सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस। एंड प्रोडक्ट निकालो, क्या निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 1/3 है, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे काटेंगे, माइनस के 1/4, माइनस के 1/4, तो ये कितना आ गया हमारा अल्फा बीटा, क्या आ गया। अब पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, px निकालने का तरीका ये चीज है, के अल्फा प्लस के बीटा इनटू में x प्लस के अल्फा बीटा, अल्फा यानी के एक्स स्क्वायर।
अब सम कितना है, सम ही है ना, 5 -5/12, और इधर भी माइनस है, तो क्या लिख देंगे +5/12, +5/12, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे -1/4, -1/, अब एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 12, क्या लेंगे, तो यहाँ पे 12 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को इससे, यहाँ पे एक्स लगाओ, 1 को इससे इंटू कर देंगे 5x, और यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 को इससे इंटू करेंगे 1 से, 3 × 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 को इससे इंटू करेंगे 1, 3 × 1, तो यहाँ पे कितना आ गया k, अब 12 बाहर ले लो, तो k/12, तो ये हो गया 12x² + k 5x - k 3, अब इसे हटा दो, सो px हमारे पास कितना आ गया बच्चों, तो px आ गया 12x² + k 5x - k 3, आंसर आ गया। ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन यहां पे कर रहा हूं बच्चा, कोई दो सेम क्वेश्चन था, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसकी ये जीरोस है, जिसकी क्या है ये जीरोस गिवन है। अब तो मैंने बोल दिया, अब तुमने पढ़ा, अब तुम्हें लगेगा कैसे करना, बोलने में फर्क, पढ़ने में आपको फर्क आ जाएगा। क्वेश्चन को समझो ना आप, मैथ्स को समझो, मैथ्स क्या कह रही है कि ये जीरोस गिवन है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो राइट आंसर क्या हो गया 12x² + 5x - k 3, और ये फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें क्या था, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे निकाल देंगे इसके। देखो एक और क्वेश्चन था इसके अंदर, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ये इसी तरीका पर इस चैप्टर का नहीं, रूट वाला है ना ये, तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये 2x² है और माइनस का 8x है और माइनस का m = 0 क्वेश्चन है, क्या लग रहा है, वन रूट इसका 5/3 है, वन रूट 5/2 है, इसी का है, देखो सुनो बच्चों, जो वन रूट है उसका 5/2 है, तो m की वैल्यू निकालो। रूट का मतलब समझते हो, ये x की वैल्यू है, रूट x की वैल्यू तो होता है रूट, जैसे मैंने जो बोला अल्फा और बीटा वो x की वैल्यू तो थी, तो वन रूट का मतलब ये x की वैल्यू यहां पुट करनी है, बस आपको इतना काम करना है, 2 × 2 में 5/2 का स्क्वायर माइनस के 8 इंटू में 5/2 माइनस के m = 0, इसको काटो, इससे 4 आ गया, और ये आ गया 2, और ये आ गया 25, और ये आ गया 4, माइनस के 20 माइनस के m = 0, अब इसको इससे काटो, कितना आ गया, इसको इससे काटो 2 आ गया, तो ये आ गया 25/2 माइनस के 20 बराबर m उधर पहुंच गया। ठीक है, अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 25 माइनस के 40/2 बराबर m, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस के 15/2, तो डेट इज m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 15/2 आ गई। ये ऐसे गलत मार दिया आपने, 2/15 लगा रखा है। वन रूट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, वन रूट का मतलब क्या होता है x की वैल्यू। इस क्वेश्चन में था कि वन रूट अगर ये है तो रूट मतलब x की वैल्यू होता है, रूट क्या होता है, तो वो x की वैल्यू तुम्हें यहां पुट करके m निकालना है, क्या निकालना है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये था यार क्वेश्चन आपका, इजी था, आप ढंग से पढ़ते ही नहीं हो ना तुम लोग, फिर भी तुमने गलत कर दिया क्वेश्चन। लो अपनी एनसीईआरटी दिखाओ, एनसीईआरटी दिखाओ मुझे। देखो सुनो, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, अब क्वेश्चन को रीड करना है, सुनो, अब आगे से ध्यान रखना, वन रूट मतलब अगर रूट रखा ना तो एक्स की वैल्यू रखिए, किसका वैल्यू रखिए, और रूट का मतलब क्या रखा आपको, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अगला क्वेश्चन इधर सुनो, फाइंड आउट अ रिलेशन, फाइंड आउट द जीरोस, ऐसे देंगे वो आपको, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया आपको ऐसे, ये दिया मैंने ऐसे x² + k 7x + k 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, एंड वेरीफाई करवाया तुमसे, वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप निकालो। अब पहले क्वेश्चन बोलो, पहले तो इसकी जीरोस निकालनी, क्या निकालनी है इसकी, यानी इस क्वेश्चन को इक्वल टू 0 पुट कर दो, x² + k 7x + k 12 = 0। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर से क्या आएगा ना, इस 7 को तोड़ो, 4 + k 3, बाहर x लो, + k 12 = 0 बराबर, अब यहां दोनों के साथ x x ले लो, 4x 3x, तो ये हो गया आपका 4x और ये हो गया 3x + k 12 = 0, ये हो गया आपका x², यहां से x कॉमन लो, क्या कॉमन लो, यहां से x कॉमन लो, यहां से x कॉमन लो, यहाँ x बचा + k 4 बचा। अब आगे मुझे x बचाना है ना, तो +3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा, x + k 4 बराबर, एक फैक्टर कितना आ गया, x + k 3, और एक कितना आ गया, x + k 4 = 0। अब इसे बराबर 0 करो, x + 3 को बराबर 0 करो, तो x की वैल्यू -3, अब x + 4 को बराबर 0 करो, तो x की वैल्यू -k 4, -k, तो जो जीरोस आए ना इन्हें अल्फा बीटा मानो, तो अल्फा तुम्हारे पास कितना हो गया, अल्फा हो गया -3 एंड बीटा कितना हो गया -2। ठीक है, अब रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो वो कितना हो गया, -3 + -k 4, तो ये कितना हो गया, -3 - k 4 - k 7,
अब नाउ माइनस बी बाई ए निकालो, माइनस बी बाई, तो बी कितना उस क्वेश्चन के अंदर, बी है माइनस के 7, बी 7 है और माइनस तो पहले से और ये है 1, तो ये भी कितना आ गया माइनस 7, माइनस भाई बी बताना क्या है तुम्हें, बी ये है ना, ये बी है, ये पूरा बी है ना, ये पूरा बी है, उसके आगे जो 1 है और ये पूरा सी है, ये पूरा क्या है सी। तो ऐसे करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई आ गया। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और बीटा की वैल्यू माइनस के 4, तो आंसर आ गया 12। अब निकालो सी बाई ए निकालो, क्या निकालो, तो सी कितना है इसके अंदर, सी है 12, ए की वैल्यू 1, तो ये भी आंसर कितना आ गया 12 आ गया। तो रिलेशनशिप को ऐसे वेरीफाई करो, क्वेश्चन बढ़ा करो, उसने बोला पहले जीरोस निकालो और फिर रिलेशनशिप को क्या कर दो वेरीफाई। जैसे एक और क्वेश्चन तुम्हारी बुक में, जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 है, चलो पहले इसे बराबर जीरो करो, ठीक है। अब टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 15, अब 2 हटा के 15 पे अंडर रूट डाल दो, 15 पे डाल दो अंडर रूट प्लस और माइनस रूट, यानी एक अल्फा ऐसे मानो, ये तुम्हारे पास एक अल्फा और एक बीटा ऐसे मानो, यानी ये तुम्हारे पास बीटा है, ये तुम्हारे पास क्या है बीटा, आ गया अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 15 प्लस और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 15, तो ये माइनस, ये सॉरी माइनस मैंने रूट के अंदर ले लिया, ऐसे लिखो, ये प्लस है ना और ये माइनस रूट 15 ऐसे। अब इस माइनस को यहां लिखो, तो ये कितना आ गया रूट 15, ये माइनस रूट 15, तो ये कट के जीरो आ गया, कितना आ गया। अब नाउ क्या निकालो माइनस बी बाई ए, क्या निकालो, तो बी तो इसमें है नहीं ना, क्योंकि जो डिजिट होती है वो सी होता है, यानी ये पूरा सी है, बी नहीं है इसके अंदर, बी तो टी का कोएफिशिएंट होता है ना, बी किसका कोएफिशिएंट होता है टी का, तो बी नहीं है, तो 0 डिवाइड बाय 1, तो 0, देखो वेरीफाई हो गया, क्या हो गया ये, सो लिख दो, सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है। अब क्या निकालो आप, अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालो आप अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है ये और बीटा की वैल्यू ये, ठीक है, और रूट 15 कितना आ गया माइनस के 15, माइनस के, तो अब क्या निकालो आप सी बाई ए, क्या निकालो आप, तो सी हमारे पास कितना है, सी पूरा माइनस 15, सी क्या है पूरा माइनस 15, ए की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया माइनस 15, तो हमने वेरीफाई कर दिया क्या कि अल्फा इंटू बीटा कितने के बराबर हो गया सी बाई ए के, इसके बराबर हो गया, तो वेरीफाई हो गया, क्या हो गया है वेरीफाई, कर लोगे ऐसे श्योर। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये ना 4u स्क्वायर प्लस के 4u बराबर 0, ये क्वेश्चन है, तो यहां से 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन, यहाँ u बचा प्लस के 4 बराबर 0, अब इसे बराबर 0 करो, ये 4u है बराबर 0 करो, 4 को निकले जाओ, तो u की वैल्यू 0 कौन में 4, वो 0 आ गया, अब इसे बराबर 0 कर दो, u प्लस के 4 बराबर 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4, माइनस के 4, तो एक हमारे पास क्या हो गया अल्फा और एक क्या हो गया बीटा, तो अल्फा कितना हो गया 0 और बीटा कितना हो गया माइनस के 4। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, यहाँ 0 लिखो प्लस माइनस के 4 लिखो, माइनस बाहर ले लो, ये माइनस इधर ले लो, तो 0 माइनस के 4 0 हटा दो, माइनस के 4 आ गया। अब निकालो अल्फा इंटू, सॉरी अब निकालो माइनस बी बाई ए, क्या निकालो माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है उसमें 4 है और ये कितना है 4 है, ओह ये गलत आ रहा है ना, ए देखना बी 4 है और ए भी तो 4 है, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ 1 बचेगा ना, अगर मैं 4u कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ पर, तो u प्लस के 1 बराबर 0 आ जाएगा ना, u प्लस के 1 बराबर, u प्लस के 1 बराबर 0, u प्लस के 1 बराबर 0, सो u की वैल्यू -1, u की वैल्यू -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा आएगा -1, सो दिस इज -1, तो 0 प्लस -1, सो दिस इज -1, अब सही है, इसको इससे काटो कितना आ गया -1, कितना आ गया, तो हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारा, सो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस बी बाई। अब क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा किसको माना मैंने, ये मेरा अल्फा, ये मेरे पास क्या है अल्फा, तो 0 और इंटू माइनस के 1, तो 0 आ गया ना। अब क्या निकालोगे सी बाई ए, तो इसमें सी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ये ए है ये बी है और डिजिट है नहीं वो 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 4, तो आंसर कितना आ गया 0, तो हमने क्या लिख दिया, सो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई ए, ये वेरीफाई हो गया, क्या हो गया वेरीफाई, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, कर लोगे ऐसे श्योर, अरे बोलो ये बुक दिखाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाओ, चलो ऑफ करो। हम जो क्वेश्चन है कौन से इंक काम करेंगे इस पे, ब्लू, चलो सुनो डार्क ब्लू। देखिए क्वेश्चन देखिए, 10 जो है इस पॉलिनोमियल की जो एक 0 है वो रेसिप्रोकल है दूसरे की, आप क्वेश्चन को ढंग से बोलो,
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इसने बोला 1 0, आवाज नहीं पीछे, 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, देखो क्वेश्चन 1 देखो ना, 1 0 रेसिप्रोकल है तो इसको ऐसे लिखते हैं लेट जीरोस आर, लेट जीरोस आर। तो एक जीरो हमने क्या मान ली अल्फा, और एक क्या मान ली 1 अपॉन अल्फा, ऐसे मानते हैं। 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक क्या होगी अल्फा, एक होगी 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, ये प्रोडक्ट हो गया। अरे यही तो है अल्फा और 1 अपॉन अल्फा, तो प्रोडक्ट उनका यही हो गया ना। तो प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा को अल्फा से काटो, ये आ गया 1, तो 1 बराबर क्या हो गया सी बाई ए। तो सी कितना है इसमें, ये पूरा सी है, और ए कितना है, ये पूरा ए है। तो आंसर कितना आ गया k बाई 5, ये आ गया 1, 5 को ले जाओ, यानी k की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5 के बराबर। सो दिस इज द आंसर। नाउ k इक्वल्स टू 5 इज द आंसर, k इक्वल्स टू 5। इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है और कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा और बीटा जो है इसकी जीरोस है, इफ अल्फा और बीटा आर देन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिए, तो हमें ये गिवन है, ये जीरो के बराबर है, हमें सी निकालना है। क्या निकालना है हमें, सी, बोलो बच्चों सी निकालना है ना। तो हमें ये बराबर जीरो गिवन है, देखो सुनो हमें क्या गिवन है, सुनो हमें गिवन है ये अल्फा प्लस 1, देखो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 मुझे किसके बराबर गिवन है, जीरो के बराबर गिवन है। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 जीरो के। अब सुनो इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर जीरो। यहां समझ में, इसके इंटू इससे कर दी ना, इसके इंटू इससे कर दी, अब इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, ये इंटू तो करना याद होगा। अब अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा कितना होता है बताओ, सी बाई ए क्या होता है। पहले इसको ढंग से लिखो इस इक्वेशन को, ये एक्स स्क्वायर है ना, इस माइनस को अंदर ले जाओ ऐसे, माइनस के पी एक्स माइनस के पी माइनस के सी माइनस के सी, बोलो तो ये कितना हो गया माइनस के पी माइनस के सी माइनस के सी, ये माइनस के सी है, माइनस के सी है, पी माइनस के सी, पी माइनस के सी, ये पी और ये माइनस और ये सी है ना। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा जो होता है ये पूरा सी होता है, ये पूरा बी होता है, और ये जो इसके आगे है वो ए है, क्या है वो ए। तो हमें क्या निकालना है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो सी कितना है माइनस पी माइनस सी, ए 1 है तो 1 हटा दो, तो माइनस पी माइनस सी। अब हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी कितना है इसमें, माइनस का पी और ये माइनस है, तो 2 बार माइनस आएगा, माइनस माइनस पी और ए 1, तो ये आ गया पी, ये क्या आ गया। अब ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है, बस हो गया आपका काम। ठीक है, तो कहां पुट कर देनी है मुझे सारी वैल्यू, ए इसमें पुट कर देनी है, किसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 में। तो अल्फा बीटा कितना है हमारा माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा प्लस पी प्लस 1 बराबर जीरो चल रहा है, बराबर जीरो। ठीक है, तो पी से कटा पी, ये 1 उधर गया, माइनस सी माइनस 1, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आ गया सी का 1 आ गया, आंसर क्या आ गया सी का। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 0 इज 2, 1 0 मीन्स किसकी वैल्यू है ये, मैंने बोला 1 0 जो है इसकी 2 है, तो ये 2 है, वैल्यू किसकी है x की वैल्यू भैया। 1 0 0 मीन्स x की तो वैल्यू होती है यार, अल्फा को भी 0 ही कहते हैं पर इसमें अल्फा नहीं देखेंगे, इसमें 2 1 0 या 1 रूट का मतलब ये x की वैल्यू है, इसको यहां पुट करना है, क्या पुट करना है यहाँ पर। तो क्या क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के k। ठीक है, इसे बराबर 0 कर दो, बराबर तभी तो वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर प्लस के 3 इंटू में 2 प्लस के बराबर 0, बराबर। अब ये कितना हो गया 4 प्लस के 6 प्लस के बराबर 0। सो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 10, k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 10। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस आर दिस एंड दिस, अब ये बताओ ये किसकी वैल्यू है, अगर जीरो ये है और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा है। उसको इसमें ऐसे यार गधो, अगर किसी क्वेश्चन में x आ रहा है ना तो वो x की वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई वो, हाँ अल्फा बीटा हो सकता है, वो भी सही है, अल्फा बीटा वो भी सही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना x को समझो आप, ये x की वैल्यू यहां पुट करनी है। ठीक है, x वाले क्वेश्चन में ना जीरोस का मतलब x से समझो, x है तो 1 0 कितनी है 2 है, कितनी है 2। तो क्वेश्चन क्या आ गया x स्क्वायर है ना प्लस के a प्लस के 1 इंटू में x प्लस के b है ना। अब इसमें x को 2 पुट करो, x को क्या पुट करो 2 यहां पुट करो, तो 2 स्क्वायर प्लस के a प्लस के 1 और इंटू में 2 प्लस के b बराबर 0। 2 स्क्वायर 4 आ गया, इसको इससे इंटू कर दो, 2a प्लस के 2 प्लस के b बराबर 0। तो कितना आ गया 6 प्लस के 2a प्लस के b बराबर 0।
तो 2a प्लस के बी माइनस के 6, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब क्या पुट करो x की जगह -3, नाउ x की जगह क्या पुट कर दो आप -3, तो -3 पुट करो तो कितना हो गया -3² प्लस के a प्लस के 1 और ये हो गया -3 प्लस के b बराबर 0। तो अब इसको इंसेंट करो, ये हो गया 9, क्या हो गया ये इसको इंसेंट करो -3 है, -3 प्लस के b बराबर 0, 9 में से 3 गया 6, 6 को उधर ले जाओ, माइनस के 3 है प्लस के b बराबर 6, 6 उधर जाके क्या हो गया माइनस का। अब इस वाले ये माइनस का हो गया ना, अब इस वाले माइनस को हटाओ, कैसे साइन चेंज कर दो, सबके माइनस साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये प्लस हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर, अब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को क्या कर लो सॉल्व करना था ना, बोलो बोलो बच्चों, यहां पे सॉल्व करो, देखो 2a प्लस के b, इसकी वैल्यू क्या है -6, 2a प्लस b की वैल्यू क्या है, देखो ये 2a और प्लस के b है और ये माइनस के 6 है और ये क्या है 3a और ये माइनस के b है और ये क्या है प्लस के 6 है, प्लस इनको ऐड कर दो ना, कर दिया ऐड, नहीं ये उधर माइनस का प्लस हो गया, तो इसको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा ना, क्या जाएगा 0। भाई 6 से 6 जोड़ोगे ना, ये मैंने काट दिया ना, जोड़ दिया ना इनको मैंने, तो 6 से 6 जोड़ोगे तो 0 और ये कितना जाएगा 5 है, तो 0 नीचे पहुंच जाएगा, 0 के नीचे 5 जाएगा तो 0 आ गया आंसर। ए की वैल्यू 0, अब ए की वैल्यू 0 तुम यहां पुट करोगे ना, सो बी की वैल्यू माइनस के 6 आएगी, बी की वैल्यू, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू माइनस के 6। समझ आ गया जीरो का मतलब, यहाँ पे पहले x की वैल्यू 2 पुट कर दो, फिर x की वैल्यू -3 पुट कर दो और सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में मैं क्या ऐड करूं ताकि 3 इसकी क्या बन जाए, एक 0 बन जाए, क्या बन जाए 0। बोल रहा है इसमें मैं क्या ऐड करूं, इसमें मैं क्या ऐड करूं, तुम एक काम करो, तुम सर को बताओ सर, आप इसमें ना कुछ भी ऐड कर लो जो आपका मन करे। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है x² माइनस के 5x और प्लस के 4, बोल रहा है इसमें मैं क्या ऐड करूं, तो तुम समझा दो सर, आप इसमें ना p ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो p ऐड कर लिया। अब 3 इसकी 0 बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए 3 इसकी, तो 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 3² माइनस के 5 × 3 प्लस के 4 प्लस के p, अब बराबर 0 कर दो, क्योंकि जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 9 4 13 15, तो ये कितना आ गया माइनस के 6 प्लस के p बराबर 0, सो p की वैल्यू 6, p की वैल्यू 6 आ गई, इसे जोड़ा मैंने हैं, ये गलत जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 होगा ना, 9 और 4 क्या हो गया 13, 9 और 4 13 हो गया ना बच्चों, 13 में से 15 के तो कितना आ गया -2, कितना आ गया -2 प्लस के p बराबर 0, सो p हैज वैल्यू 2, p हैज वैल्यू 2, तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम इसमें 2 जोड़ेंगे, कर लो कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन होता है वाला, अल्फा और बीटा जो है ना इसकी जीरोस है, क्या इसकी, ये बेसिक में बहुत आता है वाला क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो कैसे निकाली बताइए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा को इधर ले जाओ, अल्फा को इधर ले जाओ, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a और ये क्या होता है c/a, ये क्या होता है हमारा c/a, सही है बोलो। अब a से a काट दो तो कितना आ गया -b/c, सो b कितना है हमारे पास, ये जो इसके आगे है 1 है ना, b x क्या है उसमें तो 1 है, तो b 1 है और ये -b है, तो -1 और c कितना 1, तो आंसर आ गया -1, आंसर कितना आ गया, समझ में आ गया बोलो। अरे इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा ना, इसके आगे कुछ है तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो जल्दी मैंने कर दिया आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनकी ये दो जीरोस होंगी, ये दो क्या होंगी जीरोस, -3 और 5, एग्जैक्टली 2 पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनकी ये जीरोस होंगी, या इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे ऐसे, या एटमोस्ट 2 पॉलिनोमियल्स होंगे, तो कितने पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिनकी ये दो जीरोस होंगी, ये दो क्या होंगी जीरोस, बोलो दिमाग लगाओ भाई। पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए है ना। और ये दो जो है ना, ये दो अलग अलग मतलब ये कैसे रूट है, ये रियल रूट है, क्या है ये रियल रूट, क्या है ये रियल रूट है ना, ये रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट है, क्या है ये डिस्टिंक्ट,
अलग अलग है, रियल है, डिस्टिंक्ट है। तो कितने पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनकी ये दो जीरोस होंगी? क्या ओनली वन पॉलिनोमियल होगा ऐसा जिसकी ये दो जीरोस होंगी, या और भी पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिनकी ये दो जीरो होंगी? तो ज्यादा से इसमें एक ऑप्शन है, क्या ओनली वन वन होगा ऐसा? इनफाइनाइट होगा ऐसा पॉलिनोमियल? इनफाइनाइट हो सकते हैं, एग्जैक्टली दो होंगे, या ज्यादा से ज्यादा दो होंगे, एटमोस्ट टू होंगे, टू से ज्यादा नहीं होंगे, टू से ज्यादा नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से ना पॉलिनोमियल अगर मैं बात करूं, दो पॉलिनोमियल ऐसे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, मान लो ऐसे बताओ, ये एक्स स्क्वायर है और प्लस के 5x प्लस के चाहिए, एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल? तो जब तुम इसकी जीरो निकालोगे ना, तो इसकी एक जीरो -3 आएगी, -2 आएगी, -2, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और पॉलिनोमियल ऐसा ही ले लूं जिसकी यही जीरो आए, तो क्या ये ऐसे पॉसिबल है? बोलो। जैसे हम इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6, एक्स मैंने कॉमन लिया तो x माइनस के 3 प्लस के 2 कॉमन लिया, x माइनस के 3, तो आंसर कितना आ गया? ये आ गया माइनस के 2n प्लस के 3, माइनस के 2n प्लस के 3। तो एक हमारे पास कितना आ गया? x माइनस 3 है, ये प्लस का 2 है, तो ये आ गया माइनस के 2n प्लस का 3। तो ये जीरो इससे अलग है, ठीक है, बोलो। और अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूं और यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस ले लूं, यहाँ पे प्लस ले लूं, +3, और हो जाएगा माइनस के 2, तो x +3 आ जाएगा, माइनस के 2 एंड x +3, तो ये माइनस के 3 आ जाएगा एंड माइनस के 2। ऐसा में देखो, सुनो, जैसे एक्स स्क्वायर है और मैंने क्या ले लिया यहाँ पे प्लस के x और माइनस के 6, तो मैंने इसके फैक्टर क्या करेंगे? 3 और 2 आएंगे ना, 3 माइनस के 2, 3 माइनस के, अब साइन चेंज करेंगे तो -3 और 2 आएगा, -3 और 2, लेकिन वहां कितनी आ रही है? -3 और -2। तो मेरे ख्याल से ना ऐसे इनफिनिट पॉलिनोमियल्स, ओनली वन पॉलिनोमियल होगा ऐसा। क्या होगा ऐसा? वन पॉलिनोमियल होगा जिसकी ये जीरोस होंगी, बाकी तो कुछ ना कुछ आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक आ रही है बाद में, मेरे ख्याल से 1 होगा। क्या होगा? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अल्फा और बीटा अगर इसकी जीरोस हैं तो इसकी इसकी क्या वैल्यू होगी? ये तो बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है -b/a, -b/। तो b कितना है इसमें? तुम बताओ, इसमें b कितना है? इस क्वेश्चन में b कितना है? b इसमें b दिख रहा है तुम्हें? ये तो c है ना पूरा, ये पूरा c होता है ना इसके, ये तो डिजिट है, c है, b तो इसमें है ही नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा है -b/a, तो b नहीं है इसके अंदर, तो 0 डिवाइड 1 तो 0 आ गया। आपको b नहीं पता चला स्टैंडर्ड में से रखे तुमने? मैंने बोला ये x² -1 है, b तो ऐसे होता है ना, अगर कोई x का कोएफिशिएंट होता, जैसे x का कोएफिशिएंट है तो ये होता ना b, तो इसमें तो x का कोएफिशिएंट ही नहीं है, ये c है और इसके आगे ये जो 1 है, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा पॉलिनोमियल ये होगा जिसकी ये जीरोस होंगी? क्या होंगे? और ये तो खेल मैं भी सिखा रहा हूं आपको, पूरा ये तो सिखाया मैंने आपको जीरोस देके पॉलिनोमियल पूछा है। क्या पूछा है? तो क्या निकालेंगे पहले? सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे पहले? हाँ, तो पहले इनका सम निकालो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो ऐसे निकाल लो सम, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 0 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई 3, आंसर कितना आ गया? 0। अब प्रोडक्ट निकालो, तो -2/3 एंड 2/3, -4/9, -4/9, ठीक है। तो इसे क्या बोल देना आप? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या निकाल दिया आपने? और ये निकाल दिया अल्फा बीटा। एंड पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? px बराबर के x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा, यानी के x², और सम कितना है इसमें हमारा? 0। तो ये हो गया 0, ये हो गया x, और अल्फा बीटा कितना है? -4/9। अब ये 9 इधर ले लो और इस 9 को नीचे ले लो, ये हो गया 9x² माइनस के 4। अब ये 9 के नीचे भी जाता है, ऐसे करके ऐसे। अब इसको हटा दो, k/9 को हटा के आंसर लिख दो, तो px कितना आ गया हमारे पास? px आ गया मेरे पास 9x² माइनस के 4, 9x² माइनस के 4। अब तो बोलोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख रहा मुझे, ये ऑप्शन देख सकते हो आप, ये, क्योंकि k की जगह ये फिट हो सकता है ना भाई। मान लो k कोई वैल्यू होगी, आपका माइनस का होना चाहिए ना आंसर, तो माइनस में तो यही आंसर आया 9x² माइनस 4, और तो कोई आंसर नहीं है। बाकी ये जो है ना, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगी, तो दिस वुड बी द राइट आंसर, 9x² माइनस 4, ठीक है। अब देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, तो a की वैल्यू क्या होगी? a कोई नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा। देखो a की वैल्यू क्या होगी? इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, ये a की वैल्यू क्या होगी? यहां से जो a आएगा, क्या समझ आ रहा है तुम्हें?
देखो ये a की वैल्यू पूछी है इसने, मतलब जो ये तो इसकी जीरोज है, क्या ये इसकी जीरो, ये कुछ ऐसा होगा पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6, ऐसा कोई पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें जो x की वैल्यूज है वो जीरोज हैं, तो वो तुम्हारा यहाँ आएगा। तो वो इस a की वैल्यू को पूछ रहा है, ये a की वैल्यू क्या होगी। तो एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, नेगेटिव इंटीजर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये एक नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो तो नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा नेचुरल नंबर। तो राइट आंसर वुड बी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। ये ग्राफ किसी इस इक्वेशन का है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आपने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया तो ये सारा जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और लीनियर का ग्राफ ऐसा नहीं होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ऐसा। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए वो नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वन इज 1 0, यानी अब ये किसकी वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू, 1 जो है इसकी 1 0 है ना, तो ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर दो, क्या पुट कर दो, एक्स वैल्यू को 1, तो यहाँ पे एक्स को 1 पुट करो तो कितना आएगा, a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस के a इंटू में 1 माइनस 1 बराबर 0 कर दो, तो ये क्या हो गया, a माइनस के 3 a माइनस के 1 माइनस 1 बराबर 0। अब इसको इंटू करो, a माइनस के 3 a प्लस के 3 माइनस के 1 बराबर 0। अब सॉल्व करो, a से a सॉल्व करो, माइनस के 2a प्लस के 2 बराबर 0, माइनस के 2a माइनस के 2, तो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसमें क्या निकालना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसकी ये जीरोस हो, क्या है ये उसकी, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, हाँ जी, पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो ये कितना आ गया 5 प्लस के 2 रूट 3 प्लस के 5 माइनस के 2 रूट 3, इसको इससे काट दो तो ये 10 आ गया, कितना आ गया। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो कितना आ गया 5 प्लस के 2 रूट 3 और ये कितना हो गया 5 माइनस 2 रूट 3, तो कौन सा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 माइनस के 12, ये कितना हो गया 13, कितना हो गया। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे अब, है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा बीटा, है ना, तो दिस इज के, दिस इज एक्स स्क्वायर, सम कितना है, सम इसमें 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दो, अल्फा बीटा कितना है 13, क्या लिख दो 13। अब इसको लिख दो आंसर को, तो पी एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 13, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो नेगेटिव में कैसे करते हैं बताओ, अगर एक जीरो दूसरे के नेगेटिव है कैसे करते हैं, इफ 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, यानी जीरो को कैसे मानो, एक अल्फा और एक कितनी है माइनस अल्फा। रेसिप्रोकल में कैसे मानते हैं, एक अल्फा है 1 अपॉन अल्फा, तो लेट जीरोस आर, ऐसे लिखो लेट, तो हमने माना ये हमारी जीरोस है, एक अल्फा और क्या है माइनस अल्फा। तो अब सम ऑफ जीरोस कर लो, क्या कर लो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा, ये तो अल्फा है, ये माइनस अल्फा है, बी, अब बताना बी कितना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में बी कितना है, इस क्वेश्चन में है? क्या है बी, है? अरे बी कितना है, बी यार, हाँ 13 में बी कितना है, क्या तुम सब इतने मूर्ख हो, मैं कि तुम्हारे कोई हिसाब किताब नहीं है। अरे मैंने बोला भैया इस एक्स को हटा दो, बाकी सब यहां से यहां तक पूरा बी होता है, इस पूरे को हटा के बोलो ना ये सारा बी है भाई, और ये ए है, दिस इज ए, ये पूरा सी है, ये पूरा सी है, ये पूरा सी होता है, इतना समझिए ना। इस एक्स को हटा के बोलो, जहां तक दिख रहा है यहां से पहले जहां तक दिख रहा है वो सब बी है, ये आपको बी नहीं पता चल रहा, तो बी कितना है इसके अंदर, सुनो ये माइनस है ना और ये माइनस है, तो ये वाला माइनस हटा दो, ये सीधा लिख दो, ये हो गया 8 के स्क्वायर माइनस के 40 के, और ए की वैल्यू है 4, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 8 के स्क्वायर माइनस के 40 के अपॉन 4, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 बराबर 8 के स्क्वायर माइनस के 40 के, अब के कॉमन ले लो, 8 के माइनस के 40 बराबर 0, अब इसे बराबर 0 कर दो, ठीक है, अब इसे बराबर 0 कर दो, 8 के माइनस 40 बराबर 0, सो के की वैल्यू क्या आएगी 5, के की वैल्यू क्या आएगी, ये बराबर 0 है ना, तो 40 उधर जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू 5, तो दो वैल्यू आएंगी के की 0 और 5, 0 और 5। देखो के की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि अगर तुम यहाँ 0 पुट कर दोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी भी बना रहेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे के लिख देता हूँ, यहाँ पे के लिख देता तो फिर के की वैल्यू 0 नहीं होती। अब ये के यहाँ नहीं है, ये के बीच में है, तो के की दो वैल्यू होंगी, एक 0,5, 0,5, 0,5,
0,5। बोलो के की दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? 0,5। के की दो वैल्यू होगी 0 और 5, 0 और 5। समझ में नहीं आ गया? इनको बी नहीं पता चल रहा भैया, स्टैंडर्ड पेपर भर रखा आपने यहाँ, तो बी नहीं पता चल रहा। अरे यार हद हो गई, एक्स को हटा दो, बाकी जो दिख रहा है उसको बी बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बोला इसमें से क्या घटाऊं कि 3 इसकी क्या बन जाए? 0 बन जाए। क्या बन जाए 3 इसकी? तो तुम सर को समझाओ, सर इसमें से पी घटा लो आप। देखो इसमें से आप पी घटा लो, ये क्वेश्चन है ना, तो इसको बोलो एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के 4, इसमें से पी घटा लो। क्या घटा लो इसमें से? अब 3 इसकी 0 बननी चाहिए, 3 यहां पर कर लो। तो 3 स्क्वायर माइनस के 5 गुना 3 जमा 4 माइनस के पी बराबर 0, तो हो गया 9 माइनस के 15 प्लस के 4 माइनस के पी बराबर 0, 9 और 4 13 माइनस के 15 माइनस के पी बराबर 0 माइनस के 2 माइनस के पी बराबर 0, पी 10 लगे, आंसर आ गया -2। आंसर कितना आ गया? -2। तो इसमें से हम क्या घटा लेंगे? -2। क्या घटा लेंगे इसके अंदर? -2 घटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं? क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है ना, तो 2 हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 से ज्यादा नहीं होंगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। और मिनिमम कितनी होंगी इसके अंदर? जीरोस मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो x की 2 वैल्यू आएंगी ना इसके अंदर, तो मैक्सिमम जीरोस उसके 2 हो जाएंगे। मिनिमम में x की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना उसमें, x की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, जैसे 2 आएगी या 0 आएगी, तो 0 भी 0 में काउंट होगी। मिनिमम भी 2 ही होंगी, उसकी 2 से कम नहीं हो पाएंगी। मैक्सिमम मिनिमम क्या होंगी? 2 ही होंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है वो? क्वाड्रेटिक। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों 2 ही होनी चाहिए। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस। इसकी कितनी रियल जीरोस होंगी? रियल जीरो समझते हो? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बराबर पहले 0 करो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कितनी आ गई? अब इसकी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता, स्क्वायर हमेशा ऐसे होता है, स्क्वायर हमेशा ऐसे होता है, ऐसे कभी नहीं होता। तो इसकी कोई भी रियल जीरो नहीं होगी, तो इसका लिखेंगे नो रियल जीरो। इसकी कोई भी रियल जीरो नहीं होगी, ठीक है। चलो नोट करो यहां पर, देखो सुनो क्वेश्चन को रीड करा ढंग से। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। अगर जीरोस का प्रोडक्ट 4 है, जीरोस का प्रोडक्ट क्या है? 4। अब इसका मतलब क्या हो? जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो 4 है, क्या मतलब हुआ इसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 का मतलब क्या है? हाँ, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 4 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 4। अब अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए, तो वो कितना है? वो 4 है। तो सी कितना है इसके अंदर? ये पूरा सी है और ये पूरा ए है, तो सी हो गया माइनस के सी, माइनस के 6 अपॉन में ए, और ये हो गया 4। 4 को ले जाओ, माइनस के 6 अपॉन में 4, ये ए की वैल्यू। अब 2 से काट दो, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 3/2। माइनस के 3/2, ये ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस, तो वो क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई, तो बी कितना है इसके अंदर? माइनस माइनस के 6, और ए कितना है? ए। ए कितना है? ए। तो 6 अपॉन में ए, और ए कितना है? -3/2। ये ए इधर, और ये हो गया माइनस के 3/2, ये इधर, तो कितना हो गया? माइनस के 12/3। तो आंसर आ गया माइनस के 4। माइनस के 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब क्या है रेसिप्रोकल ऑफ अदर? तो कैसे मानते हैं? लेट जीरोस आर। कैसे मानते हैं? लेट जीरोस आर, एक अल्फा और एक 1/अल्फा। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, 1 0 जो है ना, 1 0 रेसिप्रोकल है दूसरी जीरो के, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज करो। क्या यूज करो? एक जीरो अल्फा, एक 1/अल्फा, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या यूज करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? अल्फा इंटू 1/अल्फा, दैट इज सी बाई ए, दैट इज सी बाई, तो ये कट गया इससे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। तो 1 बराबर कितना आ गया? सी बाई ए। 1 बराबर सी बाई, तो सी कितना है इसके अंदर बताओ? ये 1 है, और सी कितना है? ये पूरा सी है, ये पूरा सी है, और ए कितना है? ए हमारे पास के स्क्वायर प्लस ए। अब इसको ले जाओ, ये हो गया के स्क्वायर प्लस के बराबर 6 इसे कर ले जाओ, ये हो गया के स्क्वायर प्लस के माइनस के 6 के बराबर 0। अब के में से 6 के घटाओ, के में से 6 के घटाओ, माइनस के 5 के बराबर 0, के कॉमन ले लो, के माइनस के 5 बराबर 0। अब इसे बराबर 0 कर दो, और इसे भी बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 5, और यहाँ से कितनी आ गई? 0। यहाँ से कितनी आ गई?
तो के की दो वैल्यू आ गई, 0 और 5। अब सुनो, अगर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर के आगे 0 आ जाए, एक्स स्क्वायर के आ जाए तो 0 नहीं लेंगे। सो के इक्वल्स टू 5 आंसर, के इक्वल्स टू 5, 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 तुम यहाँ लोगे ना तो के पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, मैंने पहले बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करा, इफ अल्फा बीटा जीरोस है, क्या देख बोल रहे हो, देखो इसमें ना अल्फा बीटा जीरोस है और ये 1 है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है इसमें, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस 5, ए की वैल्यू 1, तो ये हो गई 5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है 5 और अल्फा माइनस बीटा क्या दे रखा है 1, अब दोनों को ऐड कर दो, तो यानी 2 अल्फा की वैल्यू 6, तो अल्फा की वैल्यू 3, अब अल्फा की वैल्यू 3 यहां पर कर दो, तो कितना आ गया ये 3 प्लस के बीटा बराबर कितना आ गया 5, 3 माइनस कर दो, सो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस के 3, यानी बीटा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू। अब m की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा यूज कर लो, नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है हमारे पास m और ए कितना है 1, और अल्फा बीटा कितना है, अल्फा 3 आया और बीटा आया है 2, बीटा क्या है 2 आया ना, तो 3 2 जा 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6, कर लिया ना इसे भाई, अल्फा माइनस बीटा देखा था आपने, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, प्रोडक्ट यूज कर लिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ यानी स्क्वायर किसका करना है, जीरोस का, इसका स्क्वायर करना है, हाँ तो पहले ऐसे मानो, लेट जीरोस आर, हमने जीरोस मानी अल्फा कोमा बीटा, अब इसमें क्या बोल रखा है, स्क्वायर का, ऐसे जीरोस के स्क्वायर का सम 40 है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस इज 40, मतलब जीरोस तो अल्फा बीटा होता है, इनके स्क्वायर का सम, अब इसका फॉर्मूला यूज करो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस 8, और ए कितना है हमारे पास 1, तो आंसर आ गया 8, तो अल्फा प्लस बीटा 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, तो ये जाएगा अल्फा और ये बीटा, और सी हमारे पास कितना है, ये के है, और ये हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा के, आंसर क्या जाएगा 8। अब ये पुट कर यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस के 2 के 40, ठीक है, अब 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 माइनस के 2 के 40, 40 इधर ले आओ, 64 माइनस के 40 बराबर 2 के, सो 2 के की वैल्यू कितनी आ गई 24, 2 से डिवाइड कर दो, सो के की वैल्यू 12, के की वैल्यू कर लो ऐसे, सो के हैज वैल्यू 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा और बीटा जो है इसकी जीरोस है, हमें ना एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी ये जीरोस हो, अब दिमाग लगाओ, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पर जीरोस ऑलरेडी गिवन है, ये जीरोस आनी चाहिए, पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपके पास सम और प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम और प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जीरोस निकालो, क्या निकालो, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस तो ये है ना, इनका सम निकालो ऐसे, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे कर दो क्रॉस, ये इधर और ये इधर, अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इसे सी बाई ए लिखो, इसको इससे काटो माइनस बी बाई सी, अब बी कहां मिलेगा हमें, ये रहा बी, तो बताओ 1 सेकंड, बी कितना है इसके अंदर है, माइनस, क्या बी इसके अंदर -1 है, टी थोड़ा ना बी, टी के आगे जो है कुछ नहीं है तो 1 है, सो बी -1 है, और ये पहले से माइनस है, तो माइनस और -1, और सी की वैल्यू कितनी है -4, माइनस, तो 3 माइनस हो गए तो -1/4, -1/, तो हो गए सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये है ना हमारे पास जीरोस, तो इनका प्रोडक्ट निकालो, 1/अल्फा 1/बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया ये, तो अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाई ए, यानी ए ऊपर और सी नीचे, ए ऊपर और सी। अब बताओ ए क्या इस क्वेश्चन में, ए क्या इस क्वेश्चन में, ए क्या इसमें, अरे गुरुदेव जो टी स्क्वायर के आगे है ना, कुछ है टी स्क्वायर के आगे तो 1 मानेंगे ना, तो ए 1 है मेरे भाई, ए कितना है 1, ए कितना है 1, और सी कितना है -4, सी कितना है -4, यही समझा रहे थे पूरी स्टोरी में। तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो कैसे निकालेंगे, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा, ये एंड ये है ना ऐसे, तो ये कितना आ गया के, ये आ गया एक्स स्क्वायर, सम कितना है इसके अंदर, ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस लगा दो, 1/4 प्रोडक्ट हो गया -1/4, जैसे ये माइनस है ना तो ये माइनस है, अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुमने एलसीएम लिया कितना है 4 आया ना, तो यहाँ पे 4 का इंटू हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करो बनाएगा 1 का इंटू यहाँ हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करो बनाएगा 1 का इंटू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या लेंगे हम,
नीचे ना ये 4 बाहर निकाल लो, ये k/4 बाहर। अब ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस x माइनस के 1, तो ये हमारा px हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे px? तो px का आंसर कितना आ गया हमारे पास? नाउ दैट इज 4x² प्लस के x माइनस के 1। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है। पीछे क्वेश्चन था ना कि जिसमें ये था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम जीरोस क्या होंगी। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना तो उसकी मैक्सिमम जीरो 2 होती है। जैसे कोई पॉलिनोमियल ऐसा है क्वाड्रेटिक है तो उसकी मैक्सिमम जीरो कितनी होती है 2, और मिनिमम कितनी होंगी इसकी? तो मिनिमम इसकी जीरो ही होंगी। क्या होंगी? जीरो। ये वाला ठीक है। तो उसकी जो है क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम जीरो कितनी होगी 2, और मिनिमम कितनी होगी 0। अब ऐसे क्वेश्चन था कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो मेरा गलत हो गया था, मैंने गलत आ गया था मेरा आंसर। वो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब जैसे उसकी ये जीरोस है, ये क्या है इसकी जीरोस, तो ऐसे और कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिनकी ये जीरोस आ सकती है? तो उसका आंसर है इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन की तरह हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिनकी ये दो जीरोस पॉसिबल है, ये दो जीरोस पॉसिबल है। ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिसकी ये दोनों जीरोस पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आराम से चलो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें अल्फा और बीटा पूछा है ना, और अल्फा और बीटा तो एक्स की वैल्यू होती है, तो फैक्टर करके निकाल दो वैल्यू। जैसे 2x² है ना प्लस के 7x प्लस के 5 है, हमसे क्या पूछा है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसके फैक्टर कर लो ना। फैक्टर कैसे करते हैं? 2x² को प्लस लिखो, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आया, इसको थोड़ा 10 आना चाहिए ऐसे, ये 5 जमा 2 ऐसे 10 आना चाहिए, और x प्लस के 5 बराबर 0 कर लो बराबर। अब ये प्लस है ना तो दोनों के साथ x लो, प्लस 5x प्लस के 2x, यहाँ पे लो प्लस 5x प्लस के 2x प्लस के 5, और यहाँ पे लो 2x² बराबर 0। अब यहां से और यहां से x कॉमन लो, यहां से x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 2x प्लस के 5। अब 2x प्लस 5 आ गया तो यहाँ पे प्लस 1 लिखो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2x प्लस के 5 बराबर 0। अब एक बार इसे और इसे लिखो, एक बार लिखो x प्लस के 1 और एक बार क्या लिखेंगे 2x प्लस के 5 बराबर 0। अब इसे बराबर 0 कर दो, x प्लस 1 की वैल्यू बराबर 0, x की वैल्यू -1। अब इसे बराबर 0 कर दो, 2x प्लस 5 की वैल्यू 0, 2x की वैल्यू माइनस के 5, x की वैल्यू माइनस के 5/2। तो एक क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया बीटा। मुझे क्या निकालना है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस, तो अल्फा की वैल्यू ये भी, और ये माइनस तो प्लस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। ये माइनस है ना तो ये भी माइनस है तो प्लस। अब इस 2 की इंटू हो जाएगी, माइनस के 2 प्लस के 5, नीचे भी 2 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। आंसर कितना आ जाएगा 3/2। कर लो कैसे? श्योर? एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो सुनो, m और n जीरोस हैं तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है ना, तो क्रॉस करो ना इसे। आप क्या करो? आप इसे क्रॉस, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, अब इसको नीचे भी करो। अब इसका फॉर्मूला लिखो, क्या बताया था? m प्लस n का होल स्क्वायर 2mn, और नीचे कितना आ गया mn, नीचे कितना आ गया। अब m और n जीरो, तो m प्लस n की वैल्यू क्या होगी? -b बाई, हाँ भी 1 सेकंड, b कितना है इसके अंदर बताओ, b कितना है? अब x बोल रहा है, अरे x को नहीं बोलना गुरुजी, 11 है तो b 11 है और माइनस है तो -11, और a कितना है इसके अंदर? a 3 है, a क्या है 3। अच्छा, और m और n की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया c/a। अब बताओ c कितना है इसके अंदर? c कितना है और a कितना है 3, सो दैट इज -4/3। अब ये वाली वैल्यू यहां पर कर दो, ठीक है। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी है? -11/3 का स्क्वायर और -2mn, ये माइनस है ना, और ये भी माइनस है तो प्लस कर दो, 2 इंटू में 4/3, और ये कितना हो गया में -4/3। अब सॉल्यूशन करो तो 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121 डिवाइड बाय 9, आई हो गया 8/3। ये कितना हो गया -4/3। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बताओ? यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम 9 आएगा ना, यहाँ पे एलसीएम 9 ले लो, क्या ले लो यहाँ पे। अब इसको इससे डिवाइड करो, 1 को इससे इंटू करो, इसको इससे 3 को इससे इंटू करो, यहाँ नीचे लिखो, यहाँ माइनस के 4/3, इसको प्लस कर दो 145 में नहीं। अब इस 3 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे, माइनस हमेशा ऊपर ले जाओ, 3 ऊपर 4 नीचे, 3 से इससे काट दो, माइनस के 145 में 12 आंसर, माइनस के 145 में 12 आंसर। कर लोगे भाई? इस क्वेश्चन में ना क्या बोला था, इसने बोला था m और n जीरोस हैं, तो अब अल्फा और बीटा की जगह लिखना है m और n, तो m प्लस n निकालो, m